Hello, my dear students. I hope you liked my previous video on my YouTube channel about the novel Hard Times. Today, we shall discuss the next novel, that is Pride and Prejudice. So, let us discuss the summary. Pride and Prejudice is set in rural England in early 19th century. तो 19th सेंचुरी के बिल्कुल अर्लियर जो पार्ट में बेटा इसकी स्टोरी जो सेट की गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर द टाइटल प्राइड एंड प्रेजुडिस। देखा जाए तो दोनों ही एक तरह से सिनोनिम्स हम दोनों को समझ लेते हैं, बट यहाँ पे अलग अलग जो क्या है कैरेक्टर्स हैं उनके जो एक तरह से ईगो क्लैशेज होते हैं उसको ये रिप्रेजेंट करता है। तो मैं अभी रिवील नहीं करूँगी, इसकी समरी जैसे जैसे आपको समझ आएगी आपको क्लियर होता जाएगा कि टाइटल कहाँ इसको जस्टिफाई करता है। It follows the Bennet family which includes 5 very different sisters. इसमें जो बिनेट फैमिली है मेन जिनके बेटा जी 5 जो क्या है डॉटर्स हैं और पांचों जो सिस्टर्स की स्टोरी दिखाई गई है इसमें। मिसेस बिनेट इज़ एंक्शियस टू सी ऑल हर डॉटर्स मैरिड। मिसेस जो बिनेट हैं वो अपनी सारी डॉटर्स की जो कि एक माँ की तमन्ना होती है कि मेरी सारी बेटियों की शादी अच्छे से हो जाए, वो सुखी अपने घर पे मतलब जो कहते हैं ना कि उनका मैरिड लाइफ बहुत खुश हो, ये उसका सपना है। स्पेशली एज द मॉडेस्ट फैमिली एस्टेट इज़ टू बी इनहेरिटेड बाय विलियम कॉलिंस। तो स्पेशली जो उसका जो विलियम कॉलिंस की तरफ जो क्या है मिसेस बिनेट का जो झुकाव है कि ये जो क्या है अच्छा जो फ्यूचर सन इन लॉ बन सकता है। व्हेन मिस्टर बिनेट डाइज, तो मिसेस बिनेट की जो एक्सपेक्टेशंस हैं विलियम कॉलिंस से वो बढ़ जाती हैं। तो स्पेशली कब बढ़ जाती हैं, जब मिस्टर बिनेट की डेथ हो जाती है। एट अ बॉल पार्टी यहाँ पे नाम लिया गया बेटा जी यहाँ पे the wealthy and newly arrived Charles Bingley, that is a very important character in this novel, takes an immediate interest in the eldest Bennet daughter. तो वो जो eldest Bennet daughter हैं उसमें उसका जो क्या है काफ़ी जो इंटरेस्ट बढ़ जाता है। द ब्यूटीफुल एंड शाय जेन, जिसका नाम क्या है जेन। द एनकाउंटर बिटवीन हिज फ्रेंड डर्सी एंड एलिजाबेथ इज़ लेस कॉर्डियल। तो बिंगले और जो बिनेट्स की जो सबसे क्या है एल्डेस्ट जो डॉटर है उसका नाम क्या है जीन। तो ये एक जो फ्यूचर में आगे स्टोरी में जो क्या है एक अच्छे जो स्वीट कपल की जो क्या है रोल प्ले करेंगे। वहीं एलिजाबेथ और डर्सी जिनके अगर देखा जाए तो जो टाइटल है पूरी तरह से इनके जो क्या है नेचर को जस्टिफाई करता है कि दोनों ही क्या हैं एक तरह से कह ले कि घमंडी हैं और दोनों के क्या है एक दूसरे से ईगो क्लैशेज होते रहते हैं। तो वो उनके जो क्या है इतने जो अच्छे जो दिली रिश्ते एकदम से नहीं बनते हैं। ऑल्दो ऑस्टिन शोज देम इन इंट्रीग्यूड बाय ईच अदर। तो ऑस्टिन ये भी दिखाती है कि दोनों एक दूसरे की तरह जो क्या है बारे में साजिशें भी करते रहते हैं। शी रिजर्व्स द कन्वेंशन ऑफ फर्स्ट इम्प्रेशन, प्राइड ऑफ रैंक and fortune and prejudice against the social inferiority of Elizabeth's family hold Darcy aloof। तो देखिए क्या कहता है कि वो रिजर्व रखती है किस चीज़ को, कन्वेंशन को, जो फर्स्ट इम्प्रेशन जो एक दूसरे के बारे में उनका जो एक इम्प्रेशन बन जाता है उसको अपने मन में होल्ड ऑन जैसे कहते हैं ना करती है। प्राइड ऑफ रैंक उसको उस चीज़ का जो कहते हैं ना घमंड भी है। एंड फॉर्च्यून एंड प्रेजुडिस अगेंस्ट द सोशल इन्फीरियॉरिटी। तो देखा जाए तो डर्सी और बिंगले दोनों ही जो क्या है काफ़ी रिच है इन कंपैरिजन टू बिनेट्स फैमिली। तो उनके मन में वो इन्फीरियॉरिटी भी है बिनेट्स फैमिली में और उनकी डॉटर्स में। तो जब वो इस चीज़ की वजह से जो क्या है इन्फीरियॉरिटी प्लस जो क्या है ईगो क्लैशेस हैं, तो इस वजह से क्या है काफ़ी डिफरेंसेस आ जाते हैं एलिजाबेथ और डर्सी में। वाइल एलिजाबेथ इज़ इक्वली फायर्ड बोथ ऑफ द प्राइड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड प्रेजुडिस अगेंस्ट डर्सी स्नॉबरी। तो डर्सी भी अपने आप में काफ़ी जो क्या है अपने आप को रॉयल समझता है, रिच तो है रॉयल भी काफ़ी समझता है। इस वजह से दोनों के ईगो क्लैशेस होते रहते हैं और दोनों में जो क्या है गैप बढ़ता रहता है। The pompous Collins subsequently arrives and hoping to marry one of the Bennet sisters। तो कहते हैं कि जो अब ये जो दिखावा करता है ना कॉलिन्स, ये भी उम्मीद करता है पूरी कि मैं
शादी कर पाऊँगा किसी ना किसी एक मतलब जो बिनेट सिस्टर्स हैं इनमें से किसी एक के साथ मैं कर ही पाऊँगा. Elizabeth, however, refuses his offer of marriage, and he instead becomes agreed to her friend Charlotte Lucas. तो कहता है कि जब एलिजाबेथ एकदम से फटाक से उसको मना कर देती है तो शार्लोट ल्यूकिस से वो उसकी जो फ्रेंड है एलिजाबेथ की उससे वो राज़ी हो जाता है शादी करने के लिए. ड्यूरिंग दिस टाइम एलिजाबेथ इनकाउंटर्स अ चार्मिंग जॉर्ज विकम. तो इस दौरान जो क्या है एलिजाबेथ का जो झुकाव किसकी तरफ हो जाता है, जॉर्ज विकम की तरह. ये भी एक बड़ा अच्छा जो कैरेक्टर है एक तरह से टर्निंग पॉइंट भी काफ़ी ये लेके आएगा एलिजाबेथ की नेचर में. अ मिलिट्री ऑफिसर, जो कि एक मिलिट्री ऑफिसर है, देयर इज़ अ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द टू एंड ही इन्फॉर्म्स हर दैट द डर्सी हैज़ डिनाइड हिम हिज इनहेरिटेंस. तो कहते हैं कि और उसको क्या बताता है कि डर्सी ने मुझे मेरा जो पैतृक जो हक बनता है प्रॉपर्टी पर वो मुझे देने से मना कर दिया. एक तरह से वो एलिजाबेथ को भड़काने की कोशिश भी कर रहा है डर्सी के खिलाफ. आफ्टर बिंगले एब्रप्टली डिपार्ट्स फॉर लंदन, एलिजाबेथ्स डिसलाइक ऑफ डर्सी इंक्रीजेज. तो जैसे जैसे बिंगले जो क्या है लंदन के लिए मतलब वहाँ से शिफ्ट होने की जो उसकी प्लानिंग चली रही है, तो जैसे ही वो होता है उसके बाद जो क्या है एलिजाबेथ की जो डिसलाइकिंग है वो डर्सी के लिए वो और बढ़ जाती है. इंक्रीजिंगली फॉन्ड ऑफ एलिजाबेथ एडमायरिंग हर Elizabeth's dislike of Darcy increases as she becomes increasingly fond of Elizabeth, admiring her intelligence and vitality. तो कहते हैं कि अब धीरे धीरे जो क्या है ट्रैक जिसे कहते हैं चेंज हो रहा है. तो धीरे धीरे अट्रैक्ट हो रहा है डर्सी एलिजाबेथ की जो कहते हैं इंटेलिजेंस की तरफ, जबकि एलिजाबेथ उसको डिसलाइक कर रही है बिकॉज विकम उसको भड़का रहा है एलिजाबेथ को. While visiting the new married Charlotte, Elizabeth sees Darcy, who professes his love for her and proposes. तो उसके मन में जो एक प्यार का जिसे कहते हैं ना कि बीज पनप गया है डर्सी के मन में, तो वो वहाँ पे उसको प्रपोज कर देता है. सरप्राइज्ड एलिजाबेथ refuses his offer, and when Darcy demands an explanation, she accuses him of breaking up Jane and Bingley. तो जब डर्सी क्या है एक्सप्लेनेशन की मांग करता है, मीन्स भी क्या रीज़न है, तुमने एकदम से मना क्यों कर दिया, तो वो उसको क्या कहती है कि तुम्हारा ही मतलब दोष है, तुम ही वजह हो किस चीज़ के, जेन और बिंगले दोनों के बीच में ब्रेकअप के लिए. तो उसको वो कसूरवार ठहरा देती है. डर्सी subsequently writes Elizabeth a letter in which he separated the couple largely because he didn't believe Jane returned Bingley's affection. तो कहते हैं कि तुमने इसलिए अलग कर दिया क्योंकि तुम्हें जेन और बिंगले दोनों के बीच में जो अफेक्शन उसके उसके ऊपर तुम्हें भरोसा नहीं था. ही ऑल्सो डिस्क्लोजेज दैट विकम आफ्टर स्क्वेंडरिंग हिज इनहेरिटेंस ट्राई टू मैरी डर्सीज then 15-year-old sister in attempt to gain possession of her future. तो कहते हैं कि तुम जिस विकम की बात कर रही हो उस इंसान ने क्या किया है, मेरे से 15 साल जो बड़ी मेरी सिस्टर है उसको उसने फुसलाने की भड़काने की कोशिश की और उससे शादी करने की कोशिश की जस्ट बिकॉज किस लिए, मेरी प्रॉपर्टी के लिए. विद दीज रिविलेशंस एलिजाबेथ बिगिंस टू सी डर्सी इन अ न्यू लाइट. तो जब ये चीज़ें उसके सामने आती हैं ना तो वो कहता है कि ये सब चीज़ों के लिए कसूरवार वो नहीं है, जबकि विकम के बारे में जो एक उसको सही बात पता जो होती है वो बता देती है कि येस ही इज़ नॉट सो वर्दी, ही इज़ नॉट सो ऑनेस्ट. जॉर्ज विकम के बारे में डर्सी ये रिवील करता है. नेक्स्ट देखेंगे. Shortly thereafter, the youngest Bennet sister Lydia elopes with Wickham. अब क्या है, यंगेस्ट जो बिनेट सिस्टर है जिसका नाम है लीडिया, वो क्या है भाग जाती है विकम के साथ. देखिए कितना चालाक इंसान है, कभी किसी के पास कभी किसी के पास. अब वो लीडिया को उसने फुसला लिया है. द न्यूज़ इज़ मेट विद ग्रेट अलार्म बाय एलिजाबेथ सिंस द स्कैंडलस अफेयर विच इज़ अनलाइकली टू एंड इन मैरिज. तो भाग जाती है, ऑब्वियस ही बात है कि ये चीज़ जो क्या है शादी में ही
एक तरह से कहते हैं एंड होता है इस चीज़ का। कुड रूइन एंड रेपुटेशन ऑफ अदर बिनेट सिस्टर्स, अब इसकी वजह से क्या है, बिनेट सिस्टर्स की रेपुटेशन जो क्या है खत्म हो सकती थी। व्हेन शी टेल्स डर्सी ही परसुएड्स विक्टिम टू मैरी लीडिया ऑफरिंग हिम मनी, जब वो बताती है कि डर्सी को कि उसने जो क्या है ही परसुएड्स विक्टिम टू मैरी लीडिया, कि उसने विक्टिम को परसुएड हर जिसे कहते हैं बढ़ावा दिया लीडिया से शादी करने के लिए, ऑफरिंग हिम मनी, तो और इसकी वजह से जो कहते हैं पैसा भी उसे मिला है। डिस्पाइट डर्सीज अटेम्प्ट टू कीप हिज इंटरवेंशन अ सीक्रेट, एलिजाबेथ लर्न्स ऑफ हिज एक्शन, तो जब ये सारी चीज़ें उसे पता लगती हैं कि ये सब चीज़ें इतनी मतलब गहरी जो क्या है ना साजिशें चल रही थी उसकी जो सिस्टर्स को भड़काने के लिए, स्पेशली जो यंगेस्ट है लीडिया इमेच्योर भी है, तब उसकी जो क्या है एलिजाबेथ की आंखें खुलती हैं। Despite Darcy's attempt to keep his intervention a secret, Elizabeth learns of his action. At the engagement of Darcy, Bingley subsequently returns. अब डर्सी की जो एंगेजमेंट हो रही है तब जो क्या है वो एकदम से क्या है बिंगले वापस आता है। ही एंड जेन बिकम एंगेज, इसके बाद जेन और बिंगले की जो क्या है एंगेजमेंट हो जाती है। फाइनली डर्सी प्रपोजेस अगेन टू एलिजाबेथ हु दिस टाइम एक्सेप्ट, और ऑब्वियस ही बात है अब जो क्या है एलिजाबेथ की आंखें खुल चुकी है और यही मौका है, सही मौका जिसे कहें, डर्सी अगेन उसको प्रपोज करता है और एलिजाबेथ क्या है मान जाती है। सो दिस इज़ द शॉर्ट जिसे कहें समरी, ब्रीफ समरी ऑफ दिस नॉवल। तो अब इसका जो एनालिसिस है बेटा, लेट मी क्लियर दैट फर्स्ट। तो देखिए, द वर्क विच ऑस्टिन इनिशियली टाइटल्ड फर्स्ट इम्प्रेशन, इसका जो पहले जो टाइटल था बेटा दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्रॉम द शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट इम्प्रेशन जो क्या है दैट इज़ द इनिशियल टाइटल ऑफ दिस novel is the second of 4 novels that Austen published during her lifetime। तो उसकी जो लाइफ टाइम में जो 4 नावल्स बेटा स्पेशली उसमें ये सेकंड जो क्या है नंबर पे आता है। ऑल्दो प्राइड एंड प्रेजुडिस हैज़ बिन क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स लैक ऑफ हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, द एग्जिस्टेंस ऑफ इट्स कैरेक्टर इन अ सोशल बबल इज़ रियली पेंट्रेटेड बाय इवेंट्स, तो कहते हैं कि सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उस टाइम इसको ज़रूर एक बारी जो क्या है बेटा ट्रेंड जो कोई नया सेट करता है ना उसका कुछ ना कुछ जो क्या है क्रिटिसिज्म होता ही होता है। बाय इवेंट्स बियॉन्ड इट इज़ एन एक्यूरेट पोर्ट्रियल ऑफ एनक्रोज्ड सोशल वर्ल्ड इन विच ऑस्टिन लिव्ड, खास करके वो एरिया या वो लोकेलिटी या वो सोसाइटी की बात की जाए उन लोगों ने एकदम से ऑब्जेक्शन किया, बिकॉज दुनिया के लिए ये चीज़ें नई थी बट बाद में ये चीज़ें नॉर्मल हो गई। हाँ जी, आगे देखेंगे। नाउ वी शैल कम टू द थीम्स। फर्स्ट थीम इज लव। Pride and Prejudice contains one of the most cherished love stories in English literature, the courtship between Darcy and Elizabeth। तो courtship means वही दोनों का मिलन जो क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी लव स्टोरीज़ हैं बेटा इसमें, स्वीट लव स्टोरीज़ हैं जेन और बिंगले की, सॉल्टी जिसे कहें खट्टी मीठी जिसे कहें तकरार उनमें जो चलती रहती है, एलिजाबेथ और डर्सी ये कपल है। तो अलग अलग आपको इसमें जो क्या है लव स्टोरीज़ के जो क्या है अलग अलग एग्जाम्पल्स मिलेंगे। एज इन एनी गुड लव स्टोरी द लवर्स मस्ट एल्यूड एंड ओवरकम न्यूमरस स्टम्बलिंग ब्लॉक्स, तो कहते हैं कि बहुत सारी लव स्टोरीज़ में क्या होता है कि उसमें बहुत सारी रुकावटें आती हैं, बिगनिंग विद द टेंशन कॉज्ड बाय द लवर्स, बहुत सारी जो टेंशन्स उसमें होती हैं उनकी पर्सनल क्वालिटीज़ की वजह से। एलिजाबेथ्स प्राइड मेक्स हर मिस जज डर्सी ऑन द बेसिस ऑफ पुअर फर्स्ट इम्प्रेशन, तो इस वजह से क्या है कई बार दोनों के घमंड की वजह से या ज़िद्दी पने की वजह से जो क्या है दोनों का एक दूसरे के बारे में फर्स्ट इम्प्रेशन जो क्या है काफ़ी पुअर बन जाता है। वाइल डर्सीज प्रेजुडिस अगेंस्ट एलिजाबेथ्स पुअर सोशल स्टैंडिंग ब्लाइंड सेम, स्टार्टिंग में डर्सी अपने आप को बहुत सुपीरियर समझता है एलिजाबेथ को, जिसे कहते हैं ना कि नज़रअंदाज कर देता है, इसी वजह से एलिजाबेथ को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है। तो ये सब चीज़ें जो क्या है काफ़ी इंटरेस्टिंग बना देती हैं इस नावल को। नेक्स्ट देखेंगे रेपुटेशन।
रेपुटेशन इन द सेंस कि जो उनका सोशल लेवल है, स्टैंडर्ड है। प्राइड एंड प्रेजुडिस डिपिक्ट्स अ सोसाइटी इन विच अ वुमन्स रेपुटेशन इज ऑफ द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। अ वुमन इज एक्सपेक्टेड टू बिहेव इन सर्टेन वेज, कि उस वो टाइम ऐसा था जहाँ पे औरत को एक एक दायरे में रहना होता था। तो ये उस टाइम की बात के हिसाब से जो दिखाने की कोशिश की गई है। दिस थीम अपीयर्स इन द नॉवल व्हेन एलिजाबेथ वॉक्स टू नीदरफील्ड एंड arrives with muddy skirts to the shock of the reputation conscious मिस बिंगले एंड हर फ्रेंड्स। तो ये फर्दर एक सीन है नॉवल में बेटा, जब वो मतलब बिल्कुल कीचड़ से भरी जो स्कर्ट उस लेके जब घर मतलब आती है, वैसे स्कर्ट उसकी कीचड़ से भरी होती है, तो उसको कितना मतलब इल मैनर्ड और मतलब बिल्कुल उसको अच्छा नहीं समझा जाता। तो ये भी एक बैड रेपुटेशन जो उस टाइम के हिसाब से एक सिंबल माना जाता था। बहुत कॉन्शियस होती थी लेडीज़ अपने ड्रेसिंग के बारे में उस टाइम में, बहुत जैसे कहते हैं डिसेंट सोफिस्टिकेटेड होना जरूरी होता था लेडीज़ के लिए। नेक्स्ट है क्लास। द थीम ऑफ क्लास इज रिलेटेड टू रेपुटेशन विच रिफ्लेक्ट स्ट्रिक्टली रेजिमेंटेड नेचर ऑफ लाइफ फॉर द मिडल एंड अपर क्लास इन द रिजेंसी इंग्लैंड। तो उस टाइम में जो क्या है अपर क्लास की बात करें या हम लोग मिडिल क्लास की बात करें, तो उनके लिए अपने क्लास को मेंटेन रखना कि हम अपनी जो क्या है स्टैंडर्ड को अच्छा बनाएं और उसको मेंटेन करें, ये बहुत ज़रूरी था उस टाइम में। नेक्स्ट है फैमिली वैल्यूज़ की काफ़ी उस टाइम में इम्पॉर्टेंस थी। फैमिली इज़ एन इंटेग्रल थीम इन द नॉवल। ऑल द कैरेक्टर्स ऑपरेट विद इन द नेटवर्क्स ऑफ फैमिली कनेक्शंस दैट शेप देयर डिसीजंस एंड पर्सपेक्टिव। जैसे कि एलिजाबेथ जेन के प्रति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, फिक्रमंद रहती है। तो ये सब चीज़ें जो क्या हैं इसमें जो फैमिली वैल्यूज़ हैं वो दिखाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट है बेटा जी इंटेग्रिटी मीन्स उनमें जो एक जगह पे आके जो एक ही जैसे कहते हैं ना कि एक हो जाना। एलिजाबेथ बिनेट कंसीडर्स हरसेल्फ टू हैव वेरी हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटेग्रिटी एंड इज़ ऑफन फ्रस्ट्रेटेड एंड डिसअपॉइंटेड बाय द वे शी सीज अदर बिहेविंग। तो वो उसका जो दूसरों को देखने का नज़रिया बहुत अलग है एलिजाबेथ का, और जब वो दूसरों को थोड़ा उसके प्रिंसिपल्स के खिलाफ काम करते देखती है ना, तो उसे बहुत बुरा लगता है। तो देन शी कंप्लेन्स बिटरली टू हर सिस्टर दैट द मोर आई सी ऑफ द वर्ल्ड द मोर एम आई डिससेटिस्फाइड विद इट। तो कहते हैं कि जितना ज़्यादा मैं इस दुनिया को देखती हूँ उतना ज़्यादा इससे जो क्या मैं डिससेटिस्फाइड हो जाती हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा जी स्टाइल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेरेटिव स्टाइल जिसे हम बोल देते हैं। तो जस्ट अ मिनट, हाँ जी स्टाइल। तो स्टाइल में देखिए शेक्सपियर का जो रुतबा है प्रोज में, वही जो कहते हैं कि पोजीशन एडमंड विल्सन एक अच्छे जो क्रिटिक हैं, जॉर्ज हेनरी लुइस एक अच्छे जो क्रिटिक हैं, उन्होंने वही रुतबा वही हैसियत जो बताई है जेन ऑस्टिन के बारे में। देखिए क्या कहते हैं। जॉर्ज हेनरी लुइस कंपेयर्स ऑस्टिन टू शेक्सपियर इन प्रोज। एडमंड विल्सन अ वेल नोन critic says that the change of literary interest almost influences all the writers' fame, except for Shakespeare and Jane Austen with an enduring popularity। मतलब पॉपुलैरिटी के मामले में ये जो क्या है शेक्सपियर के बराबरी करती हैं, इतना मतलब इनका जो फैन फॉलोइंग और रीडरशिप जो इतनी अच्छी है। उसके बाद बेटा देखिए ल्यूसिड मैनर ऑफ राइटिंग, इनका लिखने का जो तरीका है दैट इज़ वेरी यूनिक। लाइवली स्टाइल मीन्स जो लिखती हैं वो ऐसा लगता है कि हमारे आसपास वैसी ही चीज़ें हो रही हैं। मॉरल वैल्यूज़ फैमिली वैल्यूज़ वो बड़ी अच्छी से प्रेजेंट करती हैं। व्यूज़ ऑफ लव एंड मैरिज, कि मैरिज के बारे में कई बार लोग आपको बिटर एक्सपीरियंसेस बताते हैं, कुछ लोग सपनों में ही जीते हैं, वो उसके बारे में आपको अच्छा ही बताते हैं। तो ऐसा नहीं है, इट इज़ मिक्सचर ऑफ बोथ द थिंग्स, कि आपको दोनों ही चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए और इसको अच्छे से जो एक जो ये रिलेशनशिप है इसको बड़े अच्छे से जो क्या है मैनेज करना है आपको। तो वो अलग अलग जो कपल्स के एग्जांपल है कि आपको समझाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट है बेटा जी शी कंबाइंस द ओमनीसेंट नरेशन, जो थर्ड पर्सन जो नैरेटिव इसमें यूज़ किया गया टेक्निक, उसके वजह से जो क्या है ओमनीसेंट नरेशन जो क्या है टेक्निक यूज़ की गई है। नेक्स्ट है बेटा जी
इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नैरेटिव स्टाइल में बनता है, पर्सपेक्टिव ऑफ फंक्शनल कैरेक्टर एंड साइकोलॉजिकल कैरेक्टर। साइकोलॉजिकल कैरेक्टर जो हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, रियलिटी में उनका जो स्टोरी की प्रोग्रेस में कोई इतना कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट नहीं होता। फंक्शनल कैरेक्टर जो हम बात करें कि जिनकी स्टोरी की प्रोग्रेस में इंपॉर्टेंस होती है, दे वर्क और इन द प्रोग्रेस ऑफ द स्टोरी। ठीक है, नेक्स्ट है चैप्टर 3। चैप्टर 3 से हमें पता लगता है कि दैट दिस नॉवल इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एपिस्टलरी फॉर्म। एपिस्टलरी फॉर्म कौन सी होती है बेटा? आई रिपीट, द नॉवल विच आर इन द फॉर्म्स ऑफ लेटर्स। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर नेरेटिव टेक्निक पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट है बेटा जी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओवरऑल स्टाइल ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस इज आयरॉनिक एंड विटी। आयरनी इसमें बहुत बेटा जी यूज़ की गई है। आयरनी मीन्स जो कहा जा रहा है उसका जो मीनिंग है वो बिल्कुल उल्टा है। ज़रूरी नहीं कि वो वर्बल ही हो, सिचुएशनल आयरनी भी हो सकती है, ड्रामेटिक आयरनी भी हो सकती है। जैसे मैं एग्जांपल देके बताऊं, एक तो मैं कोई बात को कह रही हूँ और आपको मीनिंग उसका बहुत बिल्कुल लगे कि नहीं मैम कुछ और ही हमें समझाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गई? वर्बल आयरनी। सिचुएशनल आयरनी ये है कि आप अपनी बात को कुछ कहना और चाहते हैं बट वहाँ पे सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि उसका मीनिंग उल्टा हो जाए, दैट इज़ सिचुएशनल आयरनी। और ड्रामेटिक आयरनी की जब इंटेंशनली आप ऑन स्टेज वो चीज़ प्रेजेंट करने जा रहे हो इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो ये इसमें जो क्या है आयरनी बहुत जो इसका इम्पॉर्टेंट, और उसकी जो ओपनिंग लाइन है वो आगे कोट्स में आएगी बेटा जी, वो भी आपको उसमें बताऊंगी कि दैट देयर इज़ द आयरनी इन द ओपनिंग लाइन ऑफ द नॉवल। देखिए ओपनिंग लाइन देखिए यहाँ से, इट इज़ अ ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज दैट अ सिंगल मैन इन पोजेशन ऑफ गुड फॉर्चून एंड मस्ट बी इन द वांट ऑफ अ वाइफ। कि ये दुनिया का सर्वमान्य जिसे कहते हैं सच है कि कोई इंसान अगर वो सक्सेसफुल है और वो सिंगल है तो उसकी ज़िंदगी में फिर भी एक ख्वाहिश रह जाती है। मीन सब कुछ है उसके पास बट उसकी फिर भी एक ख्वाहिश क्या रह जाती है? एक पत्नी, अच्छी पत्नी की। सो यहाँ पे बहुत अच्छा जो एक आयरॉनिकल जो क्या है एलिमेंट यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है बेटा जी कुछ एक कोट्स जो हैं इम्पॉर्टेंट, जो मैंने इन नोट्स में कंबाइन करने की कोशिश की गई है मेरी तरफ से। सो आप एक या दो कोई भी अच्छी सी कोट्स आप अपनी मर्ज़ी से एग्ज़ाम के लिए यूज़ कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस में। फर्स्ट देखिए, आई डिक्लेयर आफ्टर ऑल देयर इज़ नो एन्जॉयमेंट लाइक रीडिंग, हाउ मच सूनर वन ट्राइज ऑफ एनी थिंग दैन ऑफ अ बुक, व्हेन आई हैव अ हाउस ऑफ माई ओन आई शैल बी मिजरेबल इफ़ आई हैव नॉट एन एक्सीलेंट लाइब्रेरी। तो आप ये कोट दे सकते हैं जहाँ पे आप जेन ऑस्टन का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि उन्हें पढ़ने का इतना शौक़ था कि वो कहती थी अगर मेरा घर है और अगर मेरी लाइब्रेरी नहीं है उसमें पर्सनल, तो मतलब मेरे जितना कोई मतलब अनफॉर्चुनेट इंसान नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड देखिए, लेडीज़ इमेजिनेशन इज़ वेरी रैपिड, इट जम्प्स फ्रॉम एडमायरेशन टू लव, फ्रॉम लव टू मैट्रिमनी इन अ मोमेंट। कि औरत की जो इमेजिनेशन इतनी जल्दी काम करती है कि फटाफट जंप करती है कि किसी को एडमायर करती है तो उसके बाद जस्ट नेक्स्ट स्टेप जो बहुत जल्दी ले लेती है उसके प्रति जो लव जो फीलिंग आ जाती है, जब लव की आती है उसके बाद मैट्रिमोनी मीन्स शादी के सपने बुनने लगती है। तो ये औरत का जो क्या है बाय नेचर भगवान ने ऐसा बनाया है। थर्ड हम ऑलरेडी बेटा ऊपर कर ही चुके हैं कोट। तो इस तरह से ये बेटा जी कुछ कुछ मेन जो कोटेशंस हैं वो मैंने यहाँ पे कोलैबोरेट करने की कोशिश की है। सो आई होप आपको मेरे नोट्स और ये वीडियो पसंद आई होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड काइंडली गिव योर फीडबैक एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स।